से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि बस तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, वहां तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट को लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने का एक एक्सपर्ट शिकारी था और आज जेफ खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक जगह थी और यहाँ तक किसी को पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। जेफ भी इनकार नहीं करता और वो जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, तब जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है, जिसे खुशी खुशी बोट का कैप्टन उठाने लगता है। पैसे उठाने के बाद जब वो मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है, तब जेफ उसके गले में चाकू घोंपकर उसे मार देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर नदी के पानी में उसका सिर फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी भी देख रहे थे। जेफ को ऐसा करते देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेफ अपने दो साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और वो इस जंगल के सबसे बड़े सांप, जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है, उसे ढूंढने लगता है। अब इन दो साथियों ने जो सांप कपड़ों के बैग में भर दिए थे, उन सांपों को अकेले एक साथी बोट तक लेकर आता है। वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काटकर पानी में फेंक दिया था, उसकी सर कटी लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तभी वो लाश अचानक पानी में डूब गई और तैरते हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं, जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक एक जगह पर रुककर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ रहा था, तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अब इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उगल देता है। इसके बाद वो सांप उस आदमी को भी पकड़ लेता है। वो सांप उस आदमी को जकड़कर जोर से दबाता है और पेड़ से लिपटकर उस आदमी को भी खाने लग जाता है। ये सब कुछ ही दूर से जेफ भी देख रहा होता है और ये देखकर जेफ अपने साथी को बचाने के बजाय खुश हो रहा था, क्योंकि जेफ भी यही चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बन जाए और जब चारे को खाते समय सांप का ध्यान भटक जाए, तब जेफ सांप को बेहोश करके मार दे। इसके बाद जेफ अपना शॉटगन निकालकर सांप को बेहोश करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवर और बर्ड्स शोर मचाने लगे, जिनकी आवाज सुनते हुए वो एनाकोंडा अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। आखिर कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सभी जानवर डर रहे थे। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है। ये सर्कस अब बंद होने के कगार पर था। कोई भी इस सर्कस को देखने का इंटरेस्ट नहीं रखता था। यहाँ सर्कस के मालिक के पास बिली यांग नाम का एक लड़का आता है, जो सर्कस के मालिक को पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस देकर सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया हुआ था। सर्कस के लोग बिली यांग के पास इतने सारे पैसे देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बिली यांग बहुत गरीब हुआ करता था। वो भी इन लोगों के साथ मिलकर सर्कस में काम किया करता था, लेकिन पता नहीं कि बिली यांग अब कौन सा ऐसा काम करने लगा जिससे वो रातों रात इतना अमीर हो गया। अगली सुबह बिली यांग बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है। अब क्योंकि बिली यांग ने इन सभी लोगों को खरीद लिया था, इसलिए ये सभी उसकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं और बोट का कैप्टन बोट को चलाने लगता है। रास्ते में बिली यांग बाथरूम में छिपकर
किसी को कॉल करता है और कॉल पर वो सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी तैयार है, जल्द ही मैं इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बिली यांग की इन बातों से हमें पता चलता है कि वह बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, जहां लकड़ी और कई सारे कंटेनर्स रखकर किसी ने रास्ता रोक दिया था। तब बोट का कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से जाते हुए हमें थाईलैंड पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बिली यांग को कैप्टन का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कैप्टन को धमकी देता है कि जो भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहां हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूं। अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोग लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे पास यही एक रास्ता है। वह कहता है कि हम इन सारी चीजों को बॉम्ब से उड़ा देंगे और अपना रास्ता बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। बिली यांग को कैप्टन की बात ठीक लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब रखते हैं और फिर उन्हें रिमोट से उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनके बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। यहाँ लेनी नाम की एक लड़की समझदारी से काम लेते हुए पाइप के जरिए प्रेशर से पानी खोल देती है और अपने आसपास जितने भी सांप होते हैं सबको बोट से नीचे पानी में गिरा देती है। बिली यांग डर के मारे बोट के बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और बहुत सारे सांप बिली यांग के ऊपर गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए वह नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिली को काट पाता, तभी कोई आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपने बोट पर ले आता है। जेफ यहाँ सभी से झूठ कहता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस के एक आदमी जिसका नाम जियाओ है, उसके कान में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वह नीचे गिर जाता है। जब जेफ उसके कान में गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जियाओ के कान में तकलीफ क्यों हो रही है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है और तभी जियाओ के कान से एक पतला जहरीला सांप निकलकर जेफ की उंगली को काट देता है। लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वह उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी भी सांपों के बारे में जानकारी रखती थी। वह जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है, तब